डियर स्टूडेंट्स, आज हम किंगडम प्लेंटी को स्टडी करेंगे और अभी तक हम किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई की बात कर चुके हैं। अब केवल हमें किंगडम प्लेंटी और एनिमिलिया के बारे में चर्चा करनी है और वो भी केवल हम जनरल डिस्कशन करेंगे क्योंकि इन दोनों किंगडम्स को हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो अगर हम इस चैप्टर को देखें तो इस चैप्टर में केवल अब हमारे पास वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स और लाइकन्स का टॉपिक बचा है इन दोनों किंगडम को छोड़ करके। तो इस तरह से हमारा सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। अब सबसे पहले जब हम बात करते हैं किंगडम प्लेंटी की, तो पहले भी हम कर चुके हैं, टेबल में हम पढ़ चुके हैं मोनेरा को छोड़ करके सारे के सारे किंगडम्स यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। तो दीज आर यूकैरियोट्स। अब यूकैरियोट्स का क्या मतलब हुआ? यूकैरियोट्स का मतलब हुआ कि इनके सेल्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। जैसे अगर हम मोनेरा की बात करें तो वहाँ ऐसे सेल्स हैं जहाँ पर जेनेटिक मटेरियल को कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंड नहीं करता, लेकिन इस केस में अगर हम देखें तो देयर इज़ अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो एक तो ये हो गई यूकैरियोट्स। दूसरी अगर हम इनकी बात करें तो दीज आर क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स। क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स। अब आप एक चीज़ ध्यान रखें, जैसे हम बात करते थे फंजाई की, तो फंजाई में आपको पता है कि वो हेटरोट्रॉफिक होते थे, लेकिन ये ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफिक, एंड यू कैन से दीज आर फोटो ऑटोट्रॉप्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फोटो ऑटोट्रॉप्स? फोटो ऑटोट्रॉप्स मीन्स they can synthesize their own food by the process of photosynthesis। तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं कि सारे के सारे इनमें ऑटोट्रॉप्स हैं। कुछ पार्शली हेटरोट्रॉप्स हो सकते हैं। पार्शली का मतलब क्या हुआ कि थोड़े से पार्शली हेटरोट्रॉप्स, वो कौन से होते हैं उनका भी मैं आपको एग्जांपल देने जा रहा हूँ। पार्शली हेटरोट्रॉप्स, अगर आप छोटी क्लासेस की बात करें तो आपने पिचर प्लांट पढ़ा होगा। इसके अलावा ब्लैडर बर्ड या हमारे पास वीनस फ्लाई ट्रैप, ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस तो होता ही है, पर इसके अलावा ये क्या करते हैं? ये इंसेक्ट्स को खाते हैं। तो इसका मतलब है दीज आर ऑल्सो इंसेक्टिवोरस, और इंसेक्टिवोरस भी एक किस्म का मतलब हुआ कि ये हेटरोट्रॉप्स हैं। पर ये इंसेक्ट्स को क्यों कंज्यूम करते हैं, क्यों उनको खाते हैं? तो केवल नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को, कुछ जो न्यूट्रिएंट्स है जो नहीं मिल पाते उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये क्या करते हैं? ये इंसेक्ट्स को भी अपना आहार बना लेते हैं। तो अब हम बात करें किंगडम प्लांटे मीन्स दीज आर क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स विच आर eukaryotes, and these are autotrophic in nature, and some of them may show you can say partial heterotrophic nature। अब अगर हम बात करें, अब इसमें से हेटरोट्रॉफिक में भी अगर हम और देखें तो आपको पता है कसकटा, जिसे अमरबेल या आकाश बेल कहा जाता है, ये क्या होती है? इट इज़ अ पैरासाइट। तो ऐसा नहीं कि केवल इंसेक्टिवोरस है, कुछ प्लांट्स जो है वो पैरासाइट्स भी होते हैं ऑन द अदर प्लांट्स। तो और ये कसकटा वैसे भी होलो पैरासाइट होता है। होलो पैरासाइट एक किस्म का ऑब्लिगेटरी पैरासाइट होता है दैट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द इट्स होस्ट। तो ये इनके फूड की बात थी, इनकी न्यूट्रिशन की बात थी कि ये क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये यूकैरियोट्स हैं, एंड दीज आर फोटो ऑटोट्रॉप्स। सम ऑफ देम मे बी पार्शली हेटरोट्रॉप्स, आइदर दे आर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और दे आर पैरासाइट्स। इसमें हमने एग्जाम्पल भी दे दिया। अब आपको बताएं, दे हैव, यू कैन से द प्लांट सेल्स आर यूकैरियोटिक इन नेचर एंड दे हैव क्लोरोप्लास्ट इन देयर सेल्स। अब जब हमने बात की फंजाई की तो वहाँ पर सेल वॉल थी, तो यहाँ पर भी सेल वॉल इज प्रेजेंट।
आपको पता है कि सेल वॉल अगर हम आगे एनिमलिया किंगडम की बात करेंगे तो वहाँ पे एब्सेंट होती है, यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बट इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। अब आप याद कर सकते हैं कि अगर हमने फंजाई में किया तो वहाँ पे जो सेल वॉल थी वो सेलुलोज की नहीं बनी थी, वो बनी थी काइटिन की, बट हेयर इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है और इट इज़ अ मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट। मतलब अगर कार्बोहाइड्रेट में देखें तो सबसे ज़्यादा जो होता है सेल वॉल होता है, जो प्लांट्स की बार्क होती है वो भी सेलुलोज की बनी होती है। तो आपको ये बता दिया गया कि प्लांट्स की जो सेल वॉल है वो किस चीज़ की बनी होती है, सेलुलोज की। अगर फंजाई की हम बात करें तो वहाँ पे काइटिन की बनी होती है। तो दिस इज़ वन डिफरेंस। अब अगर हम प्लांट्स में देखें तो प्लांट्स में क्या क्या आता है। प्लांट्स में हम स्मॉल से मतलब छोटे प्लांट्स से चलेंगे तो छोटे प्लांट्स में पहले एल्गी, फिर एल्गी से आगे हम बात करेंगे ब्रायोफाइट्स या ब्रायोफाइटा। अब ब्रायोफाइट्स के बाद आएगा टेरिडोफाइटा, पी से स्टार्ट होता है, टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स के बाद जो हमारे पास ग्रुप है वो है जिम्नोस्पर्म्स, और इसके अलावा हमारे पास आगे एंजियोस्पर्म्स। तो मतलब ये सारे प्लांट्स होते हैं और इसके अलग अलग ग्रुप्स में हम इनको डालते हैं। हम ये बताएंगे कि एल्गी क्या होते हैं, ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे थैलोफाइटा की, हम बात करेंगे, उन चीज़ों को हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि प्लांट किंगडम में एल्गी आती है, ब्रायोफाइट्स आते हैं, टेरिडोफाइट्स आते हैं, जिम्नोस्पर्म्स आते हैं और एंजियोस्पर्म्स आते हैं। अब अगर हम देखें तो इनके लाइफ साइकिल में दो डिस्टिंक्ट फेजेस होते हैं। लाइफ साइकिल आपको पता है कि बर्थ टू डेथ चलता है, वो पूरा जो स्पैन होता है दैट इज कॉल्ड ए लाइफ स्पैन और लाइफ साइकिल। तो इनके लाइफ साइकिल में कौन से दो फेजेस आते हैं। सबसे पहला फेज इनमें आता है डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक फेज, और जो दूसरा फेज है वो है हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक फेज। मतलब लाइफ साइकिल में कितने फेजेस हुए, दो फेजेस हुए। एक हमारे पास हुआ डिप्लॉयड। डिप्लॉयड का मतलब होता है जैसे हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स हैं तो हम डिप्लॉयड है, मतलब दो सेट है हमारे पास 23/2। और अगर हमारे पास हैप्लॉइड है जैसे स्पर्म्स हो गए या गैमेट्स हो गए जिन्हें हम कहते हैं, तो उनमें आधे क्रोमोसोम्स होते हैं तो उसको बोलते हैं हैप्लॉइड। तो इनके लाइफ साइकिल में भी दो फेजेस आएंगे। कौन कौन से, एक डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक फेज और एक हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक फेज। अब क्या होगा, ये दोनों आपस में अल्टरनेट करेंगे। अल्टरनेट करने का क्या मतलब होता है, अल्टरनेट का मतलब कि अगर स्पोरोफिटिक फेज आएगा तो उसके बाद फिर कौन सा फेज स्टार्ट होगा, गैमेटोफिटिक फेज, फिर दोबारा से कौन सा फेज स्टार्ट हो जाएगा, स्पोरोफिटिक। तो ये अल्टरनेट करें, अल्टरनेट विद ईच अदर। अब जब ये एक दूसरे के साथ अल्टरनेट कर रहे हैं तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या हुई अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, कि हमारे पास जो डिप्लॉयड जनरेशन है वो किसके साथ अल्टरनेट करती है, हैप्लॉइड जनरेशन के साथ। अब अगर हम इसी की बात करें तो लेंथ होगी हैप्लॉइड और डिप्लॉयड फेज की, वो वेरी करेगी। मतलब द लेंथ्स ऑफ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड फेजेस, whether these phases are free living or dependent on either, they vary in different groups। किसी में क्या होगा, डिप्लॉयड फेज बहुत बड़ा होगा, किसी में हैप्लॉइड फेज बहुत बड़ा होगा, डिप्लॉयड छोटा जैसा होगा। तो जैसे अगर मान लीजिए पूरे का पूरा डिप्लॉयड है उसमें थोड़ा सा हैप्लॉइड है तो उसको डिप्लॉन्टिक बोलेंगे। अगर पूरे का पूरा हैप्लॉइड है थोड़ा सा उसमें डिप्लॉयड फेज है देन इट इज डिप्लॉन्टिक। तो इनको हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे कि डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल क्या होता है, हैप्लॉन्टिक क्या होता है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक क्या होता है। इन चीज़ों को हम आगे स्टडी करेंगे। पर फिलहाल आप इतना कर समझ लें कि प्लांट्स के केस में डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक फेज होता है और हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक फेज होता है। मतलब स्पोरोफाइट जो होता है वो डिप्लॉयड होता है और गैमेटोफाइट जो होता है वो हैप्लॉइड होता है। बेसिकली स्पोरोफाइट मतलब जिसमें स्पोर बियरिंग ऑर्गन होता है, गैमेटोफाइट गैमेट बियरिंग ऑर्गन होता है। तो ये हमारे पास प्लांट किंगडम की बात थी। अगर प्लांट किंगडम में आप एग्जांपल्स देखें
तो डेली लाइफ से आप दुनिया भर के एग्जाम्पल बता सकते हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल यहाँ बताने जा रहा हूँ। जैसे ये हमारे पास बर्बेरिस, ये कशमल होती है। मैं ऐसे, ये हमारा एक और आ गया जिंको, ये एक लिविंग प्लांट है, लिविंग फॉसिल है, इट इज़ अ लिविंग फॉसिल। बाकी आपको पता है कि हमारे चारों ओर कितने टाइप के प्लांट्स होते हैं दुनिया भर के। जैसे मैंगो आ गया, मैंगीफेरा इंडिका जिसकी हम बात कर रहे हैं, पीपल हैं, रोज़ हैं, और देवदार है, या हमारे पास चील है। इस तरह से अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग प्लांट्स होते हैं। कुछ ट्रीज़ होते हैं, कुछ श्रब्स होते हैं, इवन सीरियल्स होते हैं, अनाज जिन्हें हम कहते हैं, पपीता है, कुछ फ्रूट बियरिंग होते हैं, कईयों में फ्रूट्स नहीं होते। तो इस तरह से बहुत सारे हमारे पास प्लांट्स होते हैं। इनको हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। इवन अगर आप बात करें तो शैवाल, जिसको हम स्पाइरोगायरा कहते हैं, ये भी प्लांट होता है एक किस्म का। तो ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हम तब पढ़ेंगे जब हम किंगडम प्लांटी को डिटेल में करेंगे। फिलहाल हमने किंगडम प्लांटी के बारे में क्या पढ़ा कि किंगडम प्लांटी के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कैसे होते हैं। वो यूकैरियोट्स होते हैं, मतलब उनकी जो सेल्स होती हैं उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। दीज आर क्लोरोफिल बेयरिंग ऑर्गेनिजम्स, मीन्स दे आर फोटो ऑटोट्रॉप्स, दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड with the help of sunlight, and this process is called a photosynthesis. Some of them, they are partially heterotrophs, and partially heterotrophs may be insectivorous plants, or you can say these are parasite. When we talk about insectivorous plants, so these are insect eating, or you can say they feed on insects, just like pitcher plant, bladderburt and venus fly trap. और अगर हम बात करें पैरासाइट्स की, तो कसकटा जिसे अमरबेल कहते हैं वो पैरासाइट होता है, होलो पैरासाइट होता है, और कशमल पर ये पाया जाता है। एंड यू नो दैट देयर सेल्स आर यूकैरियोटिक, एंड दीज सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट एज वेल एज they have cell walls, and the cell walls of plants are made up of cellulose, and the different plants groups include algae, bryophyta, pteridophyta, gymnosperms and angiosperms. They have alternation of generation, that is diploid sporophytic phase and haploid sporophytic phase alternate with each other. However, their ड्यूरेशन और देयर लेंथ्स में भी डिफरेंट इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द प्लांट्स। तो ये किंगडम प्लांटी की बात थी। अब हम बात करेंगे किंगडम एनिमिलिया। किंगडम एनिमिलिया बेसिकली इसमें भी कैसे ऑर्गेनिजम्स होंगे, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। पर अगर जहाँ पर हम प्लांटी के केस में उन्हें ऑटोट्रॉप्स कह रहे थे, तो यहाँ पे दीज आर यूकैरियोट्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। अब हेटेरोट्रॉप्स तो फंजाई भी है, तो फिर फंजाई को एनिमल्स क्यों नहीं मान लिया? तो यहाँ पर एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, द सेल वॉल इज एब्सेंट। इनके सेल्स में सेल वॉल नहीं होती, केवल सेल मेम्ब्रेन होता है। और अगर हम फंजाई की बात करें या दूसरे ग्रुप्स की बात करें, प्लांटी की बात करें, तो वहाँ पे सेल वॉल होता है। तो एक, दिस आर यूकैरियोटिक, means they have well defined nucleus in their cells, and second, they are heterotrophs. They directly or indirectly are dependent on other organism for their food. That's why these are called as heterotrophs. And these are multicellular. Plants भी multicellular थे, तो these are also multicellular organisms. तो अगर जैसे हम प्रोटिस्टन की बात करें, तो वहाँ पे प्रोटिस्टन जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन इनकी बॉडी में एक से ज़्यादा सेल्स होती है। अब दे डाइजेस्ट देयर फूड इन द इंटरनल कैविटी। डाइजेस्ट फूड इन द इंटरनल कैविटी। आपने देखा होगा, जैसे हमारे में ह्यूमन का केस लें, हम भी एनिमल्स हैं, मतलब हम किंगडम एनिमिलिया के मेंबर्स हैं, तो हमारी जो डाइजेशन होती है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होती है। तो एनिमल्स की जो डाइजेशन होती है वो कहाँ पे होती है? एक इंटरनल कैविटी के अंदर होती है। एंड द रिजर्व फूड मटेरियल इज ग्लाइकोजन। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे
ये जो ग्लाइकोजन होता है, जैसे आपने प्लांट्स के केस में पढ़ा सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट होता है, वैसे ही ग्लाइकोजन भी एक कार्बोहाइड्रेट है, और इस ग्लाइकोजन को एनिमल शुगर भी कहा जाता है। जैसे प्लांट्स में अगर रिजर्व फूड मटेरियल की हम बात करें तो वहाँ पे स्टार्च की फॉर्म में होता है, लेकिन यहाँ पर किसके फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन, और इट में बी इन द फॉर्म ऑफ फैट ऑल्सो। तो फैट्स भी रिजर्व फूड मटेरियल की फॉर्म में हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो हमने बोल दिया कि दीज आर हेटेरोट्रॉपिक, बट दीज आर होलोजोइक। दिस इज न्यू टर्म फॉर यू, होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब होता है एनिमल लाइक नेचर। कैसे? बाई इंजेक्शन ऑफ फूड। अब इंजेक्शन ऑफ फूड क्या होती है? जैसे आप देखें कि माउथ होता है और वहाँ से हम भोजन को अंदर ले जाते हैं। अब आपने प्लांट्स की केस में तो ऐसा देखा नहीं होगा कि एक माउथ है, वहाँ से फूड अंदर जा रहा है। तो होलोजोइक का मतलब होता है दैट इज द इनटेक ऑफ द फूड थ्रू माउथ, मतलब कोई ना कोई ओपनिंग होगी जिसके थ्रू फूड बॉडी के अंदर जाएगा। और एनिमल्स के केस में क्या होता है, दे हैव डेफिनिट ग्रोथ पैटर्न and grow into adults that have a definite shape and size। तो ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक है। और अगर हम इन्हीं में बात करें तो जो हायर फॉर्म्स होती है, हायर एनिमल्स होते हैं, हायर फॉर्म्स की अगर हम बात करें तो दे हैव सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म। जैसे आपको पता है कि हमारे में सेंस ऑर्गन्स होते हैं, तो हायर ऑर्गेनिज्म में सेंसरी और न्यूरोमोटर ऑर्गेन्स होते हैं। मैकेनिज्म जो होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। जैसे हमने प्लांट्स के केस में ऐसी बात नहीं की कि वहाँ के सेंसर ऑर्गन जो है इतने ज़्यादा डेवलप्ड है, लेकिन एनिमल। और इसके अलावा अगर हम इसी में एक और वर्ड जोड़ दें कि दीज शो लोकोमोशन, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। प्लांट्स आर फिक्स्ड, प्लांट्स जो होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं। तो एनिमल्स भी यूकैरियोटिक होते हैं, प्लांट्स भी यूकैरियोटिक होते हैं। एनिमल्स हीटरोट्रॉप्स होते हैं, प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं। जो प्लांट्स होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं, मतलब फिक्स्ड होते हैं, पर जो एनिमल्स हैं वो क्या कर सकते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ देम दे आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन। अब अगर हम लास्टली इनकी बात करें एनिमल्स की, तो यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, बाई कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप होगा कॉपुलेशन। तो कॉपुलेशन से गैमेट का ट्रांसफर होगा और उसके बाद जैसे ही जाइगोट बनेगा तो यहाँ पे एक और प्रोसेस चलता है, दैट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे एम्ब्रियो भी बनेगा, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट भी होगी, और एम्ब्रियो फिर जाकर के ग्रो करेगा किसमें, इंडिविजुअल में और ऑर्गेनिज्म में। तो इसकी डिटेल अगर हम इसकी बात करें, एनिमल्स की अगर हम बात करें तो एक तरफ हिरन है, दूसरी तरफ टाइगर है, ठीक है, तीसरी तरफ हम है, ठीक है ना। तो बर्ड्स की अगर हम बात करें तो पीकॉक है, ठीक है। अगर मछलियों की हम बात करें तो कोई जैसे हमने ये रोहू ले ली या कटला ले ली, ठीक है। और रैबिट की हम बात कर सकते हैं। तो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स। इंसेक्ट्स की अगर हम बात करें तो बटरफ्लाई है, मॉस्किटोज है, तो बहुत सारे एनिमल्स हैं, लेकिन यहाँ पर हम उनको डिस्कस नहीं करना चाहेंगे। आज केवल हमारा इतना कर एम था कि हम किंगडम एनिमलिया और किंगडम प्लांटी की इंट्रोडक्शन दें। तो दोनों के बीच में मैं लास्टली आपको कंपैरेटिव कंपैरिजन सिखा रहा हूँ कि किंगडम प्लांटी में यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं और एनिमलिया में भी आते हैं। फर्क ये है कि जो प्लांटी होते हैं उसमें ऑटोट्रॉप्स होते हैं और एनिमलिया में हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। प्लांट्स में सेल वॉल होती है, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती, केवल सेल मेम्ब्रेन होता है। प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है, इसलिए प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, जबकि एनिमल्स जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। प्लांट्स में रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो स्टार्च होता है, लेकिन एनिमल के केस में ये एनिमल शुगर मतलब ग्लाइकोजन होती है।
एनिमल के केस में जो न्यूट्रिशन होती है वो होलोजोइक होती है, मतलब बाय इंजेक्शन ऑफ फूड। प्लांट्स के केस में जहाँ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, वहीं एनिमल के केस में डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न होता है और वो एडल्ट्स में ग्रो करते हैं, एडल्ट्स हैव डेफिनेट शेप एंड साइज। और एनिमल के केस में अगर हम देखें तो वेल डेवलप्ड सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म होता है, जो हायर फॉर्म्स होती है, और यहाँ पे कॉपुलेशन होती है, क्वाइटस होता है। लेकिन अगर हम प्लांट्स के केस में देखें तो वहाँ पे कॉपुलेशन नहीं होती। अब हम नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें स्टडी करने जा रहे हैं वायरसेस। इसी टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है वायरसेस, वायरॉइड्स, prions and lichens. This we will do in the next video. Thank you very much.